सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहता था। कालू के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। उसके पास खेती के लिए ज़मीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे, जिस वजह से कालू कौआ बहुत ही ज़्यादा परेशान था। कालू कौआ मदद मांगने के लिए दूसरे पक्षियों के पास जाता है। भाई, मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरी कुछ मदद कर दो। कोई भी पक्षी कालू कौवे की मदद नहीं करता है। फिर वो परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। कालू जी, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? टुनटुनी, मैं जंगल के दूसरे पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए गया था, पर उनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? सुनिए जी, घर में आटा बिल्कुल ख़त्म है और कुछ भी खाने के लिए घर में नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? टुनटुनी, तुम मीनू के लिए कुछ देख लो। हमारा क्या है, हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको भी तो भूख लगी होगी ना जी? हाँ, भूख तो लगी है टुनटुनी, पर क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाज़ार जाकर आटा ले आऊँ। मेरे पास तो सिर्फ ये बंजर ज़मीन है, जिसमें एक घास का अंश भी नहीं है। अपने पति की लाचारी को देखकर टुनटुनी को उस पे बहुत दया आती है और फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और आंगन में लगी हुई घास को वो तोड़कर लाती है और फिर उसकी गोल गोल रोटियां बना लेती है। ये ले मीनू मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ़ करना। तुम्हारे लिए इस घास की रोटी बनाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं क्या करूँ? तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं कि जो भी खाने को मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। फिर मीनू उस रोटी को खाने लगती है और जैसे ही खाती है और कहती है, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हाँ हाँ टुनटुनी, ये रोटी तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो, पर मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरे बुरे दिनों में मेरा बहुत साथ दिया है, पर अब तुम परेशान होना बंद करो। मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे जंगल जाता हूँ। उसी टाइम उनके घर में एक बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे सुनिए, क्या ये कालू जी का घर है? जी हाँ, पर आप कौन हैं? जी हाँ भाई साहब, मैं ही कालू हूँ। बताइए, आपको क्या काम है मुझसे? जी, मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। पिछले महीने जो आपने लॉटरी खरीदा था, वो आपकी लॉटरी निकल गई है, जिसका इनाम निकला है पूरे 25 लाख। और ये खाना है हमारी तरफ से आपके लिए। ये सुनकर कालू कौआ और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर कालू कौआ जंगल में सबसे अमीर बन जाता है और अपने लिए एक पक्का घर खरीदता है और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। इस तरह वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।